एक दो दिन से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम के बारे में जो पाठ्य पुस्तक में पाठ था उसको हटा दिया गया है। इससे बड़ा झूठ कोई हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि कांग्रेस इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के राज में शिक्षा का बंटा ढार हो रहा था, अब निरंतर सुधार क्यों हो रहा है। जहां कांग्रेस के राज में शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान भर में यदि तुलना करें तो 11वें स्थान पर था, अब जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ है उसमें 30वें स्थान पर आ गया है। यदि मैं कुछ जिलों की चर्चा करूं, आपको बताऊं तो परीक्षा परिणाम निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों के उत्तम है। सरकारी विद्यालयों में कुछ 18,000 समथिंग बच्चों ने 75% अंक प्राप्त किए हैं और निजी विद्यालयों में उतने जिलों में 13,000 समथिंग विद्यालयों में 75% अंक प्राप्त किए हैं, यानी 1.5 गुना। यानी निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों का स्तर 1.5 गुना बढ़ गया है। इसलिए कांग्रेस परेशान है, इसलिए कुछ न कुछ आरोप लगा करके षड्यंत्र करती रहती है, लेकिन कुछ मीडिया हाउस उसके टूल बन जाते हैं जो ठीक नहीं है, मानगढ़ धाम का जो 5वीं क्लास में जो हमारा पाठ चलता था उसके बारे में कहा, उसको हटा दिया गया। वो शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में था। हमने उसका विस्तृत रूप किया है, चित्र सहित बताने की कोशिश की है ताकि आसानी से बच्चे समझ जाएं। ये हमारा प्रयास रहा है और इसलिए आपको बता दूं मैं कि ये पाठ है जो आज भी हमारे प्रेरक के नाम से और ये चल रहा है। ये और जो कहा ना हटा दिया गया, ये बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस के पेट में मरोड़ चल रही है, इसलिए कुछ मीडिया हाउसेज को, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से कुछ लोगों को बहका कर इस प्रकार के प्रकाशित या जनता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। आदिवासी हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? एक तरह से आदिवासी थे। ऋषि मुनि कौन थे? वो सब आदिवासी तो थे। और इसीलिए मानगढ़ धाम के जो गोविंद गुरु के बारे में ठीक नहीं पढ़ाना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मानगढ़ धाम के बारे में ठीक नहीं पढ़ाना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने विस्तृत रूप से पढ़ाया ताकि बच्चों को आसानी से चित्रों के माध्यम से और आकर्षक शब्दों, आकर्षक अक्षरों के माध्यम से सामान्य भाषा में बच्चे अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं और उसके प्रेरणा ले सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ दिन पहले ये कोशिश की गई कि राजस्थान सरकार ने और कालीबाई का पाठ हटा दिया है। यही बड़ा झूठ था, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि कालीबाई बहुत ही विदुषी बहन थी, शिक्षा से बहुत लगाव था और उनके गुरुजी पर जब संकट आया तो वो बिल्कुल बीच में आकर के खड़ी हो गई। वो जो पाठ चल रहा था हमारा, वो पर्यावरण की पुस्तक में था। हमारे विशेष विशेषज्ञों ने कहा कि पर्यावरण के में नहीं होना चाहिए, इसको सामाजिक शिक्षा में डालना चाहिए, और इसीलिए हमने दूसरी क्लास में उसको और पर्यावरण से हटाकर इसमें डाला है और उसको विस्तृत रूप से आलेख किया है। उसका भी एक फोटो आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे प्रेरक का था और कालीबाई का मैं जो बता रहा हूँ, हमने विस्तृत रूप से ये उसको दर्शाने का, चित्रों सहित पाठ में दर्शाने की कोशिश की गई है ताकि आसानी से बच्चे समझ जाएं। और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे लिए सब महापुरुष पूजनीय है, सम्माननीय है। हम किसी भी महापुरुष को छोटा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों की पार्टी है ना कांग्रेस, तो विदेशियों की पार्टी है ना कांग्रेस तो, और इसलिए इसके मन में यही चलता है, फूट डालो राज करो, यानी हिंदुस्तानियों को भिड़ाओ। ये षड्यंत्र चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है उसमें भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ये तो आतंकवादियों के समर्थक रहे हैं ना। ये तो तिरंगा झंडा कश्मीर में नहीं पा रहा है, श्रीनगर में, उसके पक्षधर रहे हैं। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में न बने, इसके पक्षधर रहे हैं।
ये तो हमेशा पाकिस्तान के पक्षधर रहे हैं। इसलिए ये पॉजिटिव बातें कैसे सोच सकते हैं? इसलिए नकारात्मक बातें इनके मन में चलती है। पर ये मुंगेरी लाल के जो सपने हैं ना कि हम ऐसे सरकार को बदनाम करके सत्ता में आ जाएंगे, कदापि आने वाले कई दशकों तक भी कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में नहीं आ सकती। किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे आप? मैं तो मेरे जो जो पाठ्य पुस्तक बनाते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहन कालीबाई का पाठ विस्तृत रूप से बनाया है और मानवगढ़ धाम का बहुत चित्रों के माध्यम से समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है, ताकि बच्चों को सुंदर अक्षरों में, सामान्य अक्षरों में और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसका प्रयत्न किया। इसलिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।